उसी वृंदावन में ठाकुर जी आए हैं, लाला बन करके, ग्वाला बन करके, छोटे से कन्हैया बन करके। अच्छा, अब इसमें दो बातें हैं। एक तो यह है कि हर अवतार में भगवान दूसरों के लिए आते हैं, दूसरों के उद्देश्य को लेके। जैसे वामन भगवान क्यों आए? देवताओं को स्वर्ग दिलाने, लौटाने। नरसिंह भगवान क्यों आए? प्रहलाद की रक्षा के लिए। मत्स्यावतार हुआ वेदों की रक्षा के लिए। कश्यप अवतार हुआ समुद्र मंथन के लिए। पर भगवान कृष्ण क्यों आए? बोले दूसरों के लिए तो है ही है, उनको प्रेम दे, पर असल में भगवान आज खुद आनंद लेने के लिए आए, अपने लिए, अपने आनंद के लिए आए भगवान वृंदावन में। जैसे कोई आदमी हो बहुत ज्यादा, अब हम तो आपको अपना अनुभव से बता सकते, कोई आदमी हो बहुत, उसकी पब्लिक लाइफ हो, पब्लिक लाइफ मतलब बहुत ज्यादा लोगों से घिरा रहता हो, बहुत सारे आडंबरों से घिरा रहता हो, चारों तरफ जहाँ जाता है लोग रहते हैं, संसार रहता है, दुनिया रहती है, तो बहुत दुनिया के संग रहते 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 फिर उसे मन क्या करता है कि अब एक कोई ऐसा समय आए जब हम थोड़ा सा भीड़ भाड़ हट जाए और हम अकेले में अपने लिए जी, भीड़ भाड़ ना रहे, कोई हमें देखे ना, कोई हमसे मिले ना, कोई हमसे फोटो खिंचाए ना, और बस हम हो अकेले में हो और अपना एकांत में अपने आप से मिले, अपने सुख के लिए रहें, अपने जीवन के लिए कुछ समय निकाले। तो ठाकुर जी ने सोचा कि हमारी तो दुनिया में इतने इतने लोग हैं चाहने वाले, तो क्यों ना हम भी अपने लिए थोड़ा सा समय निकालें, अपने आप से प्रेम करने के लिए समय निकालें। तब ठाकुर जी ने कृष्ण अवतार धारण किया। कृष्ण अवतार क्यों लिया? बोले भगवान ने अपने आप को भी रस दिया और उस कृष्ण अवतार से उनको चाहने वालों को भी रस दिया। इसलिए ठाकुर जी आए ब्रजभूमि पर, लीलाएं चालू करी। आप सबने कल सुनी, भगवान बड़ी सुंदर सुंदर लीलाएं करते हैं, बाल लीलाएं करते हैं, नटखट लीलाएं करते हैं, माखन चोरी लीला करते हैं, दधी लीला करते हैं। कभी कभी मौत चढ़ जाती तो ऐसी ऐसी लीला करते हैं। एक दिन अपने सखान संग बोले भैया मौत चढ़ गई ठाकुर जी की। बोले लालाओ बहुत दिन है गए, आज हमको एक ही खेल खेलते खेलते रोज छुपम छुपाई हम तो बोर हो गए खेलते खेलते। तो सखा बोलो कहाँ खेलेगो? लाला बोले आज कछु नयो खेल खेलेंगे। सखा बोला कौन सो खेल खेलेगो? बोले आज हम खेलेंगे ब्याह ब्याह, ब्याह ब्याह खेलेंगे। तो सखा बोलो एक लाला यू कौन सो खेल है? ठाकुर जी हंस के बोले ये तो दुनिया को सबसे बड़ो खेल है, तो यही खेल को खेलेंगे हम। तो सखा बोले अच्छा, तो भैया हमने सुनिए ब्याह में तो दूल्हा चाहिए, दूल्हा कौन है? ठाकुर जी बोले हम है ना, दूल्हा बनने को तो हम 24/7 रेडी हैं, कभी भी दूल्हा बना लो। दूल्हा बनने में बड़ी मजे आवे ठाकुर जी को। दूल्हा बना दो, सेहरा पहना दो तो बड़े खुश है जाए, आज हमारो ब्याह है। तो बोले आज हम ब्याह ब्याह खेलेंगे, हम दूल्हा बनेंगे। अच्छा, तो ग्वाला बोले भैया ब्याह में तो बारात चाहिए। तो ठाकुर जी बोले तुम सब का दिन काम आओगे? तुमने बड़ो माखन खायो मेरे संग, मेरी बारात में ना चलोगे? तुम सबरे बाराती और मैं दूल्हा। अच्छा अच्छा लाला एक बात बता, दूल्हा तो घोड़ी पे बैठे, तो पे कहाँ है घोड़ी? ठाकुर जी बोले तुम ढूंढ लाओ, घोड़ी लेकर के आओ, हम वहां पे बैठेंगे। तो घोड़ी तो कोई मलीना, एक खच्चर मिलो सो वही पकड़ लाए। कन्हैया को बोले लाला तू बैठ जा यहाँ पे। तो कन्हैया को वहाँ पे बैठा दियो और सबरे ग्वाल वाल बराती बन के चल पड़े। अब बराती जा रहे हैं, अब बारात में तो वो चाहिए कुछ ढोल नगाड़े, कुछ सहनाई पहनाई, वो तो कुछ थी नहीं। तो ग्वाल वाल अपने आप कोई अपनो सर बजा रहे हो, कोई अपनो पेट बजा रहे हो, काई ने टीन उठा ली टीनी बजा रहे हो, काई ने मटका उठा लियो मटका बजा रहे हो। तो ऐसे ठाकुर जी की बारात चल पड़ी, नकली बारात। अब नकली बारात जैसे गोकुल में पहुंची तो नकली बारात के सामने एक असली बारात जा रही। अब नकली बारात और असली बारात दोनों आमने सामने। अब असली वाले कहें बालकों से हटो बच्चों, का ये नाटक कर रखा, हटो दूल्हा को जान दो।
अब नकली वाले तो ऐसे महाराज ठाकुर जी की मंडली वाले ये कैसे हट जाएंगे, असली वालों से अड़ गए कि तुम हटो। अब असली ब्याह वाले तो बोले भैया हमारा तो ब्याह है, हम कैसे हट जाएंगे। अब कुछ गांव के बड़े बुजुर्गों ने, छोटे बालक तो हैं, सबको पकड़ के हाथ पकड़ के पीछे फेंक दिया, बोले चलो हटो यहाँ से, क्या शादी बिगाड़ रहे हो, सबको हटा दिया। अब तो भैया बारात बिगड़ गई कन्हैया की। कन्हैया बोली या ने हमारी बिगाड़ी, हम या की बिगाड़ेंगे। और क्या करो, नेक से तो थे ही, घुटना भर तक आते थे। सोई भीड़ में दुबक के छुपक के भीतर घुसते 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 जहाँ दूल्हा राजा घोड़ी पे बैठो वहाँ पहुँच गए। और वहाँ जाके कहा करी, नज़दीक जा करके वहीं ते प्लान करके लाए, अपनी जेब में कांटो धर के लाए और कांटो ला करके घोड़ी के पाम में चुबा दी। और जैसे घोड़ी के पाम में कांटो चुबो सोई घोड़ी ने मारी एकदम दुलत्ती, और जैसे घोड़ी ने मारी सोई दूल्हे राजा धड़ाम नीचे। दूल्हे राजा नीचे सबरे ग्वाल वाला अंगूठा दिखा के हंस रहे, बोले ले बिगाड़ ले हमारी कन्हैया की बारात, अब बता टूटे दांतन ते जाएगो बयाने, तैने हमारी बिगाड़ी हम तेरी बिगाड़ेंगे। अब तो भैया ऐसे हैं ठाकुर जी, ऐसी लीला करते हैं। अब ऐसे में किसी को इन पे शंका हो जाए कि ये भगवान नहीं है तो कोई बड़ी बात थोड़ी है, सच्ची में सही में शंका होना लाजमी है। क्यों? क्योंकि जो दिमाग लगा के भगवान की लीला को देखेगा उसको इसमें भगवान नहीं नजर आएगा, बस एक साधारण सा बच्चा नजर आएगा। पर जो दिमाग नहीं दिल लगाएगा उसे समझ आएगा ये तो साक्षात हरि रस के स्वरूप हैं। जो भी कर रहे हैं रस बढ़ाने के लिए कर रहे हैं, गोपी को प्रेम देने के लिए कर रहे हैं। गोपी को प्रेम हो जाए हमसे, और गोपी को भैया सचमुच भगवान से कितना प्रेम है। तो श्री ठाकुर जी को ये सब लीला क्यों करनी पड़ी? बोले जितनी ये लीला करेंगे, अब कोई ब्रह्म भगवान अगर एकाग्र बुद्धि से देखना पड़े तो सबका मन उसमें अटकना थोड़ा मुश्किल है। पर एक ऐसा प्रभु, एक ऐसा ईश्वर हो जो प्रेम से भरा है, जो रस से भरा है, उसमें मन अटकाना थोड़ा सहज है, सबके लिए सहज है। कृष्ण सबके लिए सहज है, बच्चे के लिए बालक जैसे हैं, बड़ों के लिए बड़ों जैसे हैं, योगियों के लिए योगी जैसे हैं, गृहस्थियों के लिए गृहस्थी जैसे हैं। सब एंगल से अगर कोई पूर्ण है तो वो श्री कृष्ण है। तो भैया अब तो कन्हैया के आने से सारे ब्रजमंडल में एक ही विषय बचा, जिधर देखो जहां देखो बस कृष्ण की ही बातें होती है। ग्वालिने बैठी रहती हैं, बस कृष्ण की चर्चा करती हैं। यमुना जी पे जा रही हैं जल भरने, पानी बाद में भरेंगी, वहां बैठी बैठी बस आज कन्हैया हमारे सपने में आए, आज कन्हैया हमारे गैल में मिले, बस ऐसी चर्चा आपस में करती रहती। यानी कि गोपी के पास कृष्ण की चर्चा के अलावा कोई चर्चा बची नहीं। और भैया जीवन उन्हीं का धन्य है जिनके जीवन में बात भी हो तो कृष्ण की हो, याद भी हो तो कृष्ण की हो, चर्चा हो तो श्री कृष्ण की। भक्त भगवान का वही होता है, इसलिए कहते हैं भक्त मांगता है प्रभु हमें और कुछ नहीं चाहिए, हम बस यही चाहिए कि हमारा हर पल आपकी याद में बीते, हर घड़ी हर क्षण हमें आपका सुमिरन हो, आपका नाम हमारी जिह्वा पर हो, आपकी याद हमारी स्मृति में हो। दिल की हर धड़कन से